स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। प्लांट्स की लाइफ साइकिल कैसी कैसी होती है। तो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे। ये हैप्लॉन्टिक वर्ड जो सुन रहे हैं आप, ये क्या है, तो ये डिफरेंट टाइप के डिप्लॉन्टिक वर्ड क्या है, इनके बारे में भी आप जानेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल इन प्लांट्स या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहली वाली है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, यानी कि प्लांट बॉडी हैप्लॉइड कंडीशन की है। अब ये प्लांट बॉडी हैप्लॉइड कंडीशन की कैसे हो, तो हम किसी भी प्लांट को स्टार्ट करते हैं तो जायगोट से स्टार्ट करते हैं। जायगोट, ये जायगोट है और जायगोट हमेशा डिप्लॉइड कंडीशन का रहता है। अब दो तरह का सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा। पहला वाला है माइटोसिस सेल डिवीजन, दूसरा वाला है मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन का मतलब जितनी पहली कंडीशन रहेगी, सेल डिवाइड करने के बाद दो सेल बनती हैं और वो भी डिप्लॉइड कंडीशन की ही होती है। माइटोसिस डिवीजन में पहले सेल डिप्लॉइड कंडीशन की है तो डिवाइड करने के बाद भी डिप्लॉइड कंडीशन की होती है। मियोसिस डिवीजन में अगर पहले सेल डिप्लॉइड कंडीशन की है तो मियोसिस डिवीजन होने के बाद सेल हैप्लॉइड कंडीशन की हो जाती है। मियोसिस डिवीजन नेवर अकर इन हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल में मियोसिस डिवीजन कभी नहीं होता है। माइटोसिस डिवीजन हैप्लॉइड सेल में भी होगा और डिप्लॉइड सेल में भी होगा, लेकिन मियोसिस डिवीजन सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम सबसे पहले जायगोट को लेते हैं। ये हमारा जायगोट जो कौन सी कंडीशन का है, डिप्लॉइड कंडीशन का है। जायगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। जायगोट हमेशा डिप्लॉइड कंडीशन का ही होता है। तो अब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। ये जो है मियोसिस डिवीजन होगा, इसमें 4 सेल बनेंगे। मियोसिस डिवीजन के होने के बाद जायगोट में 4 सेल बनी और ये जो कंडीशन बनती है वो एन कंडीशन की बनती है। मियोसिस डिवीजन के होने के बाद एन कंडीशन आएगी, बोले तो हैप्लॉइड कंडीशन आएगी। अब ये 4 सेल बनती है, ठीक। अब ये क्या करेंगे, ये जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। मियोसिस अब फर्दर डेवलपमेंट होंगे और ये हमारा क्या बनेगा, आगे प्लांट बनेगा। तो ये जमीन है, जायगोट इसमें था, ये हमारा प्लांट बना। जब इसमें पहले मियोसिस डिवीजन था, इससे हमारा ये प्लांट बना है। और कौन सी कंडीशन हुई है, कौन सा डिवीजन हुआ है इसमें, अब माइटोसिस डिवीजन हुआ है। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद ये पूरा प्लांट बना है, तो पूरा प्लांट भी हमारा एन कंडीशन का होगा, बोले तो हैप्लॉइड कंडीशन का होगा। जायगोट में मियोसिस हुआ, मियोसिस में अब ये हमारा क्या बन गया, एन कंडीशन की 4 सेल बन गई। 4 सेल फर्दर माइटोसिस डिवीजन से डेवलप होती चली गई, ग्रोथ करती चली गई और नया प्लांट बना दिया। वो वाला जो प्लांट है ये हमारा कौन सा प्लांट होगा,
एन कंडीशन का प्लांट होगा, बोले तो हैप्लॉइड कंडीशन का प्लांट होगा। ठीक है भाई। अब इसमें बात आती है, इसमें गैमीट बनते हैं डिफरेंट कुछ। अगर दूसरा वाला यहां पर मान लीजिए गैमीट मेल गैमीट बन गया, तो दूसरी या फीमेल गैमीट भी बनेगा। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा जायगोट दूसरी जगह डेवलप होगा और दूसरा प्लांट बनाएगा। तो दूसरे वाले प्लांट में फीमेल गैमीट बन सकते हैं और इस वाले प्लांट में मेल गैमीट बन सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्लांट में दोनों तरह के गैमीट प्रोड्यूस हो सकते हैं। मेल गैमीट भी प्रोड्यूस हो सकता है, फीमेल गैमीट भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये गैमीट बने यहां पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बने। अब ये गैमीट आपस में बाय एयर जाएंगे, मेल गैमीट फीमेल के पास बाय एयर जाएगा, हवा के द्वारा जाएगा या पानी के द्वारा जाएगा। ठीक है। और ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ज्यादातर एल्गी में पाई जाती है, काई में पाई जाती है। तो इसका मतलब ये काई किस में पाई जाती है, नमी वाली जगह पे पाई जाएगी या फिर पानी में पाई जाती है। तो ये जो है यहां पर मेल गैमीट आएगा और क्या इससे फ्यूज हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा यहां पर जायगोट। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास आया और उससे फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद क्या बना, जायगोट बना। जायगोट नीचे गिरेगा और उसमें मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। मियोसिस डिवीजन से फिर दोबारा यही कंडीशन बनती चली जाएगी, नया प्लांट बनेगा। ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं, हमने जायगोट लिया, जायगोट हमारा 2n कंडीशन का था, 2n कंडीशन का डिप्लॉइड कंडीशन का जायगोट था, उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ। मियोसिस डिवीजन के बाद हैप्लॉइड कंडीशन बनी। अब हैप्लॉइड कंडीशन में माइटोसिस डिवीजन फर्दर हुआ। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद नया प्लांट बनता है और नया प्लांट जो है हैप्लॉइड कंडीशन का होता है। नया प्लांट जो है गैमीट प्रोड्यूस करता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, जायगोट बनता है। जायगोट वही से यहाँ पर कंडीशन आएगी, डिप्लॉइड कंडीशन का है, फिर नया प्लांट बना देगा जायगोट। तो इस तरह हमने एक बात यहाँ पर देखी कि ज्यादातर टाइम प्लांट की कौन सी कंडीशन रहती है, हैप्लॉइड कंडीशन रहती है। यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन तो थोड़ी देर के लिए जायगोट में आती है और उसके बाद तुरंत वो हैप्लॉइड कंडीशन में डेवलप हो जाता है। यानी कि जायगोट में मियोसिस डिवीजन हो जाता है और हैप्लॉइड कंडीशन की फॉर्म आ जाती है। जायगोट डिप्लॉइड कंडीशन में हो जाएगा, डिप्लॉइड से मियोसिस डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस में हैप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर एक बात हमने देखी कि ज्यादातर जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन रहती है हमारी, हैप्लॉइड कंडीशन रहती है। इस तरह की लाइफ साइकिल को जिसमें प्लांट में हैप्लॉइड कंडीशन रहती है, जिसमें प्लांट में हैप्लॉइड कंडीशन रहती है, तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आप लिख सकते हैं इन दिस लाइफ साइकिल जायगोट डिवाइड बाय meiosis division जायगोट divides by meiosis division and form 4 haploid cells which form new हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। जो नहीं हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाता है। जायगोट में मियोसिस डिवीजन हुआ,
मियोसिस डिवीजन में हैप्लॉइड सेल्स बनी और हैप्लॉइड सेल्स डेवलप होके फर्दर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाती है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमीट्स और ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो गैमीट प्रोड्यूस कर रही है वो कौन सी कंडीशन के गैमीट होंगे? हैप्लॉइड कंडीशन के गैमीट होंगे। और कौन से डिवीजन के द्वारा ये गैमीट प्रोड्यूस करेगी? माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, बाय माइटोसिस डिवीजन, बाय माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन के द्वारा वो गैमीट प्रोड्यूस करती। अब बात आती है गैमीट्स फर्दर फ्यूज एंड फॉर्म zygote, hence haploid condition occur in डोमिनेंट फेज। हैप्लॉइड कंडीशन डोमिनेंट फेज में पाई जाती है, यानी प्लांट जो बनता है हमारा हैप्लॉइड कंडीशन के का बनता है। अब ये किस किस में पाई जाती है? मैनी एल्गा, एल्गी जो है वो ज्यादातर एल्गी, सभी एल्गी नहीं, ज्यादातर एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को ही कैरी करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को ही शो करते हैं। एग्जाम्पल एल्गी, मोस्ट ऑफ एल्गी, जैसे सच एज वॉल्वॉक्स, स्पायरोगैरा और ज्यादातर स्पीशीज हैं क्लेमाइडोमोनास की। तो इनमें जो है कौन सी कंडीशन पाई जाती है? हैप्लॉन्टिक कंडीशन पाई जाती है। अब हमारी दूसरी वाली जो फेज आती है वो कौन सी है? डिप्लॉन्टिक। दूसरी वाली जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसको देखते हैं। यहां पर जायगोट होगा। जायगोट मैंने बताया था 2n कंडीशन का होता है। अब जायगोट कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोसिस डिवीजन करेगा। और वो क्या बनाता है? माइटोसिस डिवीजन करने के बाद वो बनाता है एम्ब्रियो। जायगोट माइटोसिस डिवीजन करता है और जायगोट माइटोसिस डिवीजन करने के बाद एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करता है नया प्लांट। एम्ब्रियो नए प्लांट को फर्दर डेवलप करता है
एम्ब्रियो कौन सी कंडीशन का हुआ? डिप्लॉयड कंडीशन का हुआ। और एम्ब्रियो में भी कौन सा डिवीजन होता है फिर? माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन में अगर डिप्लॉयड कंडीशन यहां है तो अभी लास्ट में सेल में भी डिप्लॉयड कंडीशन होती है। और ये नया प्लांट बना। नए प्लांट में भी कौन सी कंडीशन होगी? डिप्लॉयड कंडीशन होगी। डिप्लॉयड का मतलब 2n कंडीशन का भी यह नया प्लांट होगा। तो ये नया प्लांट बना तो उसमें कौन सी कंडीशन हुई? डिप्लॉयड कंडीशन। यानी कि ये जो नया प्लांट है इसमें प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम्स के 2 सेट पाए जाएंगे। जब 2 सेट पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को हम डिप्लॉयड कंडीशन कहते हैं। और ये हमारा जो प्लांट है डिप्लॉयड कंडीशन का है। अब इस प्लांट में क्या होता है? गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। गैमीट प्रोड्यूस होंगे और ये जो गैमीट होते हैं ये एन कंडीशन के होते हैं। गैमीट इज ऑलवेज ए हैप्लॉइड। गैमीट हैप्लॉइड कंडीशन का होता है। तो यहाँ पर हैप्लॉइड कंडीशन के बहुत सारे गैमीट प्रोड्यूस होंगे। उनमें से हम कुछ गैमीट्स को तो मेल गैमीट कह सकते हैं, कुछ गैमीट्स को हम फीमेल गैमीट्स कह सकते हैं। और ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं जो डिप्लॉयड कंडीशन का होता है। अब आपने एक बात देखी, यहाँ डिप्लॉयड कंडीशन, यहाँ डिप्लॉयड कंडीशन, इस प्लांट में डिप्लॉयड कंडीशन बहुत थोड़ी पाई जा रही है। गैमीट के अंदर हैप्लॉयड कंडीशन नहीं। तो ये ऐसे प्लांट ज्यादातर डिप्लॉयड कंडीशन की ही लाइफ साइकिल को शो करते हैं। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। जितने भी फ्लावर वाले प्लांट हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है इनमें ज्यादातर जो कंडीशन है प्लांट की वो कौन सी कंडीशन रहेगी? डिप्लॉयड कंडीशन रहेगी ज्यादातर कंडीशन। तो यहां पर इसकी भी राम कथा हम लिख सकते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये हम देखेंगे जायगोट्स डिवाइड्स बाय माइटोसिस division and form diploid plant body. In some cells of plant meiosis division occurs। कुछ सेल्स में meiosis डिवीजन होता है। and produce haploid गैमीट्स। और मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो वो हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस करती है। गैमीट्स फ्यूज। यहां पर आप देखेंगे गैमीट्स फ्यूज का मतलब डिफरेंट टाइप के गैमीट्स, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। तो गैमीट डिफरेंट टाइप के फ्यूज एंड फॉर्म
डिप्लॉयड जाएगी। एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जायगोट, फिर वही कंडीशन आती है, जायगोट माइटोसिस डिवीजन करेगा और डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाएगा। सेम यही कंडीशन नेक्स्ट दोहरा लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम फिर दोबारा थोड़ा सा पॉइंट और रह गया जिसे हम जोड़ लेते हैं, जिसका जो हमारी तीसरी लाइफ साइकिल है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ज्यादा पाई जाती है, यानी कि कुछ कंडीशन वो हैप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं, जैसे मैंने आपको ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स समझाए थे, और वो कुछ आधा जीवन प्लांट हैप्लॉइड कंडीशन में जीता है और आधा जीवन डिप्लॉइड कंडीशन में जीता है। जैसे ये जायगोट है, 2n कंडीशन का है, माइटोसिस डिवीजन करेगा और ये नया प्लांट बना देगा। ये भी हमारा डिप्लॉइड कंडीशन का रहेगा। अब इसमें कुछ सेल्स हैप्लॉइड जो होती हैं, कुछ सेल्स में मियोसिस डिवीजन होगा और वो एन कंडीशन के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, और ये हमारा क्या था जायगोट। वो एन कंडीशन के गैमीट प्रोड्यूस करती हैं और ये गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, ऐसा ही दूसरा प्लांट बना देते हैं सेम कंडीशन वाला। तो ये जो कंडीशन रहेगी प्लांट की, एन कंडीशन रहेगी, हैप्लॉइड कंडीशन रहेगी। यहां पर कुछ सेल्स होती हैं स्पोर्स बना, और यहाँ पे जो कुछ सेल्स होती हैं वो गैमीट्स बनाते हैं, और गैमीट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज होंगे, गैमीट्स फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। ये कंडीशन रहेगी। जायगोट फिर दोबारा इस कंडीशन में आएगा और यहां से डेवलप होके ये साइकिल चलेगी। तो कुछ साइकिल, ये दो तरह की लाइफ साइकिल जीते हैं। एक तरह का ऐसा प्लांट बनेगा, दूसरा तरह का ऐसा प्लांट बनेगा, फिर पहले तरह का प्लांट बनता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे सेपरेट ग्रो न करके यहीं पे इसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं, तो ये नया प्लांट ये इसी का दूसरी फॉर्म वाला प्लांट बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ कंडीशन 2n कंडीशन की रहती है, आधी कंडीशन डिप्लॉइड कंडीशन की रहती है और आधी कंडीशन हैप्लॉइड कंडीशन की रहती है। और ढंग से समझने के लिए आप मेरे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स इस कंडीशन के आते हैं। इन दिस लाइफ साइकिल इस तरह की लाइफ साइकिल में वो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड species occurs in dominant phase,
यानी ज्यादातर फेज में हैप्लॉइड कंडीशन भी रहती है और डिप्लॉइड कंडीशन की भी रहती है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये हमारे दो एग्जाम्पल हैं इसकी लाइफ साइकिल। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका, थर्ड चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो को मैंने डिस्कस किया था एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में, उसको ढंग से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।